अस्सलामुअलैकुम। घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर करती हूँ और तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी, वो भी बजट फ्रेंडली, बहुत आसान बनाने, मिनटों में बन जाने वाली है और आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। सब्जियाँ तो हर घर में आती हैं लेकिन इतने शौक़ से खाई नहीं जाती, तो इन सब्जियों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको आज बता रही हूँ। बंद गोभी है, फूल गोभी है, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोभी और गाजर को आपने उबाल लेना है 3 से 4 मिनट तक छोटा काट कर। आलू को आपने उबाल लेना है 10 मिनट तक अच्छा सा छील कर, और इन सारी सब्जियों को हमने कर देना है मिक्स करने से पहले आपने गाजर और जो गोभी है उसको कर लेना है चॉप। अच्छा सा चॉप कर लीजिएगा किसी भी इलेक्ट्रिक चॉपर में या हैंड चॉपर में। और जो आपके पास आलू होंगे उनको आपने हाथ से मैश कर लें, या मैशर है आपके पास तो उसमें कर लें, या फिर आप इसी चॉपर में उसको करके अच्छा सा चॉप कर लें। सारी सब्जियों को आपने फाइनली चॉप कर लेना है। इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, इसमें आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं, यानी जो सब्ज़ी चाहे आप इसमें डाल सकते हैं। टेस्ट आपको कमाल का मिलेगा। ये देखिए जी, फाइनली चॉप हो गए हमारे आलू। मैंने मैश कर लिए थे पहले अलग से, और ये हैं हमारी गाजर और गोभी का मिक्सचर। पानी को आपने बहुत अच्छे से इसमें से स्ट्रेन कर लेना है पहले, और उसके बाद इनको करना है हमने चॉप। अब इसमें डालेंगे हम अपने आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच डाल रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर तीखी हो तो आप इससे कम कर सकते हैं, अगर आपको फ्लेवर में ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इतने शानदार कबाब तैयार होंगे, यकीन करें आप एक दफ़ा बना कर देखिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। इसमें डालेंगे जी हम सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, सब्ज़ प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए। आपके पास पुदीना हो तो वो भी इसमें डालना हरगिज़ मत भूलिएगा, बहुत कमाल का टेस्ट आएगा पुदीने का भी। अब इसमें डालेंगे जी कुछ बेसिक से मसाले। सबसे पहले जाएगा नमक हमने सब्जियां उबालते हुए भी आधा चम्मच डाला था, इसलिए नमक डालते हुए हाथ थोड़ा सा हल्का रखिएगा। चिकन पाउडर डाल रही हूँ, आपके पास चिकन हो तो उसको उबाल कर शर्ट करके भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाल रही हूँ सुर्ख मिर्च का पाउडर। मिर्च का आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। 1 चम्मच डाला है भरकर मैंने खुश्क धनिया, 1 चम्मच डाला है मैंने ज़ीरा पाउडर। सारे मसाले डालकर अब हमने इस मिक्सचर को कर लेना है मिक्स। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले सही तरह यकजा हो जाएं। ये देखिए जी, हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको दे लेनी है शेप। कटलेट की शेप दे लें या फिर नगेट्स की शेप दे लें। कटलेट्स की शेप में बहुत कमाल के लगते हैं। ये देखें, सिर्फ आपने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेना है कुकिंग ऑयल से, या फिर आप पानी लगाकर अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें। बहुत आसानी से बहुत सॉफ्ट मिक्सचर बनता है इसके। आप सारे कबाब बनाकर तैयार कर लें, और इनको आप फ्रीज़ करना चाहें तो इसके लिए यही कहूँगी, क्योंकि इसमें आलू हैं तो इनको आप फ्रीज़ ना करें। अगर आपने दावत वगैरह में बनाने हैं तो 1 दिन पहले बनाकर आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन आप इनको फ्रीज़ मत करें, क्योंकि फ्रीज़ होने के बाद जब ये डीफ्रोस्ट होंगे तो वो आपके कबाब टूट जाएंगे और पानी छोड़ देंगे। अब हमने इनको कर लेना है अंडे की कोटिंग से और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से इनको हमने कर लेना है शैलो फ्राई। बहुत ही मज़ेदार कमाल के कबाब तैयार हो जाते हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।